5 सेकेंड रूल, जिसे हम बोलते हैं 5 सेकेंड रूल। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए टॉपिक के साथ। और जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स। अब आप बोलेंगे कि ये गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स को लेके क्या टॉपिक है। फ्रेंड्स, इसको हम बेसिक से शुरू करते हैं और आपको मैं अहमियत बताती हूँ कि ये टॉपिक आपके सामने लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। ऐसे क्या कारण थे कि मैंने इस टॉपिक को पिक किया आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, तो छोटे बच्चों को हम बहुत ही शुरुआत से ये समझाना शुरू कर देते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हम बच्चों को टोकते रहते हैं। अगर कोई अपनी फिंगर्स को मुंह में डाल रहा है, हम बोलते हैं बेटा नो, इट्स बैड हैबिट, डोंट डू दिस, ऐसे करके बोलते हैं। और अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, जो मेच्योर लोग हैं उनकी बात करें, तो काफ़ी ड्रग एडिक्टेड है, वाइन लेते हैं या अपना टाइम वेस्ट करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। ये भी उनकी बैड हैबिट्स हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों नहीं बैड हैबिट से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊं। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बुरी आदत होती है और गुड हैबिट क्या है? अच्छी आदतें। हर किसी के अंदर अच्छी आदतें भी होती हैं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कम्प्लीटली बुरा होता है या कोई इंसान कम्प्लीटली अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट भगवान ने नहीं बनाया है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की बैड हैबिट होती है और बहुत सारी गुड हैबिट्स भी रहती हैं। सो अगर हम बैड हैबिट्स की बात करते हैं तो बैड हैबिट्स में क्या है? बैड हैबिट में सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि कोई इंसान है वो वाइन लेता है, ये भी उसकी बैड हैबिट है। अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये भी उसकी बैड हैबिट है। बच्चों को टोकते रहते हैं। अगर कोई अपनी फिंगर्स को मुंह में डाल रहा है, हम बोलते हैं बेटा नो, इट्स बैड हैबिट, डोंट डू दिस, ऐसे करके बोलते हैं। या और अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, जो मेच्योर लोग हैं उनकी बात करें, तो काफ़ी ड्रग एडिक्टेड है, वाइन लेते हैं या अपना टाइम वेस्ट करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। ये भी उनकी बैड हैबिट्स हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि क्यों नहीं बैड हैबिट से रिलेटेड मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊं। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कम्प्लीटली बुरा होता है या कोई इंसान कम्प्लीटली अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान परफेक्ट भगवान ने नहीं बनाया है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई किसी न किसी तरह की बैड हैबिट होती है और बहुत सारी गुड हैबिट्स भी रहती हैं। सो अगर हम बैड हैबिट्स की बात करते हैं तो बैड हैबिट्स में क्या है? बैड हैबिट में सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि कोई इंसान है वो वाइन लेता है, ये भी उसकी बैड हैबिट है। अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ये भी उसकी बैड हैबिट है। सो फ्रेंड्स, ये जो बैड हैबिट्स होती है ना, ये क्यों है? अगर कोई इंसान अगर शराब पी रहा है या कोई इंसान ड्रग्स ले रहा है, ऐसा क्यों है? ये बैड हैबिट्स इंसान के अंदर क्यों आती हैं? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स कि इंसान का नेचर ही ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई गुड हैबिट अपने अंदर लाना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाती है हम इंसानों के लिए, हमारे लिए, कि हम किसी अच्छी आदत को अपने अंदर ले सकें। लेकिन अगर उसको कंपेयर किया जाए बैड हैबिट के साथ, तो बैड हैबिट जो है इंसान बहुत ही जल्दी उसमें इंडल्ज हो जाता है, बहुत ही जल्दी वो उसको ले लेता है। अब इसका रीज़न क्या है? सबसे पहले जो बैड हैबिट है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली इंसान उसको लेना क्यों शुरू कर देता है? क्योंकि बैड चीज़ को ना, बैड चीज़ में वो चीज़ आती है जो हम एक्चुअली करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कोई शराब पीना चाहता है तो उसको कोई बोलेगा कि छोड़ यार, चल थोड़ा टाइम निकाल दे, शराब पी लेते हैं। तो उसके अंदर से तो है ना कि मैं पीना चाहता हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को रोक रहा था कि नहीं, ये गलत चीज़ है, मुझे नहीं करनी है, जिसमें उसको टाइम लग रहा था। लेकिन दूसरी साइड जहाँ पे अब वो बोल रहा है कि हाँ मैं जाऊँगा, मैं पीऊँगा, वो उसके अंदर की चीज़ थी, वो इजीली उसको कर सकता था, वो गया और उसने पी, और इस तरह से उसके अंदर बैड हैबिट फिर से शुरू हो गई। फ्रेंड्स, जो बैड हैबिट होती है ना, वो कहीं ना कहीं वही चीज़ें होती हैं जो हम एक्चुअली अंदर से कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं। कहीं ना कहीं अंदर से हमारी इच्छा होती है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, पर हम उसको ना कहीं दबा रहे होते हैं, रोक रहे होते हैं। गुड हैबिट जो होती है उसको लेना, गुड हैबिट्स का करना बहुत ज़्यादा इंसान के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान का जो माइंड है ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करता है। और इंसान स्ट्रेस में तभी आता है कि जब वो चीज़ कर रहा हो जो नहीं करना चाहता है। अब ऐसे में जो बैड हैबिट्स रहती हैं वो बहुत ही जल्दी इंसान करना शुरू कर देगा।
देखिए दूसरा रीज़न क्या होता है कि बैड हैबिट्स लेने का एक और रीज़न ये है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रेस में होता है ना, टेंशन में होता है, जो खुद को लो फील करता है और समझता है कि इस दुनिया में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा इंसान हमेशा आप देखेंगे, ऐसा ही इंसान जो है वो बैड हैबिट्स का शिकार बन जाता है। ऐसा ही इंसान ड्रग्स में जाता है या शराब पिएगा, अपना टाइम वेस्ट करेगा, घर में लड़ाई झगड़ा करेगा, टेंशन में रहेगा और टेंशन की वजह से बहुत सारी न्यू चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। ऐसे में हर कोई चाहता है कि हम ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और हमारा काम अच्छे से हो जाए, हम जो चाहते हैं बस भाई वो हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसे में ना हम लोग कभी ना कभी वो चीज़ें करना शुरू कर देते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। और कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और उस स्ट्रेस को कम करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि बस कुछ भी हो ये स्ट्रेस कम हो, और जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बैड हैबिट्स में आ जाते हैं। इसमें जैसे वही वाइन लेना, शराब लेना, ड्रग्स लेना या नेट पे हम लोग बहुत ज़्यादा जो टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत बार फ्रेंड्स ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं और हम बोलते हैं कि यार बस हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं नेट पे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और वो टाइम लेते लेते नेट पे कंज्यूम करते करते हमारा टाइम कब 5 मिनट से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इससे क्या हुआ, हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हुआ। ये भी बैड हैबिट ही तो है। अगर हम अपना फालतू का टाइम वेस्ट करेंगे वो भी तो बैड हैबिट है। सो फ्रेंड्स बोलने का मतलब ये है कि जो बैड हैबिट्स होती है ना वो इंसान जल्दी से ले लेता है, लेकिन गुड हैबिट्स के लिए इंसान को अपने अंदर की बुराई को रोकना पड़ता है, उसको बाहर नहीं आने देना होता है और उसको रोक के अच्छे काम करने होते हैं, जिसमें कि हमारा माइंड जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी लगती है। लेकिन बैड हैबिट करने में ना इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है और बस कर लेता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इंसान बैड हैबिट्स का आदी हो जाता है। अब इन चीज़ों से हम कैसे निपटारा करें, बैड हैबिट से कैसे बचें? सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर कोई भी बैड काम, कोई भी बुरा काम अगर आप करने जा रहे हैं, आपको पता है कि मुझे नहीं करना है लेकिन मेरी आदत है, तो आपका सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपके माइंड में वो चीज़ आती है कि मुझे ये नहीं करना है लेकिन मैं कर रहा हूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ, ऐसी हैबिट हो गई है, जैसे ये ख्याल आपके माइंड में आता है ना, वैसे ही आपको दूसरा काम करना शुरू कर देना है। मतलब कि माइंड को अपने डाइवर्ट कर देना है, उस साइड सोचना नहीं है, अपने आप को किसी काम में बिजी कर दो। इस तरह से अगर आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन अगर ऐसे करेंगे ना, 100% आपकी वो बैड हैबिट छूट जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कोशिश करें कि उस बारे में नहीं सोचना है, कभी किसी काम में बिजी हो जाएं, कभी किसी काम में बिजी हो जाएं। और जैसे कि अगर किसी को ड्रग्स लेने की आदत है, ये तो सबको ही पता है कि ड्रग्स अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी इंसान लेते हैं। सबसे पहले उस चीज़ की जान पहचान करें, उसकी तह तक जाएं कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा आपके लिए नुकसान कर सकती है। जब आपको रियलिटी में उसका पता चलेगा ना कि कितनी ज़्यादा बुरी चीज़ है, तो आप खुद बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ से निकलना है। और जब भी आपको वैसा कुछ फील होगा, जो ड्रग्स लेते हैं, तो आपको क्या करना है, मेडिकल हेल्प लेनी है, मेडिसिन लेनी है, ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकल सके। और इन चीज़ों में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है आपका माइंड सेटअप। अगर आपका माइंड सेटअप अगर अच्छा हो गया ना, आपने ये ठान लिया कि मुझे नहीं करना है, तो आप 100% उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाएंगे और आप उस बैड हैबिट को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये थी आज की छोटी सी कन्वर्सेशन आपके साथ कि क्या हमारी बैड हैबिट्स हैं और हम लोग क्यों बैड हैबिट्स जल्दी से ले लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमेशा याद रखें कि बैड हैबिट बैड ही होती है, चाहे वो छोटी है या चाहे वो बड़ी है। हम सबको उन चीज़ों से बचना है और अपने आप को अच्छा बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है। और सभी लोग उसी चीज़ के लिए कोशिश करेंगे, गुड हैबिट्स को लेने की, एक अच्छा इंसान बनने की, और दूसरों को भी कोशिश करें अच्छे इंसान बनाने की। और हमेशा एक रूल आप फॉलो करें, 5 सेकेंड रूल, जिसे हम बोलते हैं 5 सेकेंड रूल। अब ये 5 सेकेंड रूल क्या है फ्रेंड्स, जैसे अगर आपको जो काम करना है ना, बस अगर ठान लिया कि हाँ ये काम मुझे करना है, तो दोबारा आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे और विद इन 5 सेकेंड खड़े होके फटाफट वो काम करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि अगर मुझे सुबह उठकर अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, ठंड बहुत है इस टाइम पे, सबको ही पता है। अब मुझे पता है सुबह उठ के कि मुझे खाना बनाना है, लेकिन मैं बेड पे ही पड़ी रहूँगी और मैं ये सोचूंगी कि नहीं मैं थोड़ा सा और लेट कर लेती हूँ, थोड़ा सा और लेट करके खाना बनाऊंगी, तो वैसे तो टाइम वेस्ट होगा ना। ऐसे में मैं हमेशा 5 सेकेंड रूल अपनाती हूँ
कि मुझे सुबह उठना है, अपने टाइम पे उठना है, चाहे जितनी सर्दी है, गर्मी है, जो भी है, टाइम पे मुझे खाना बनाना है। मैं बेड से फटाफट उठ जाती हूँ। अगर थोड़ा सा भी डिले हो गया ना काम करने में, तो इंसान का नेचर ऐसा है ना यार कि वो डिले करता ही रहेगा, वो कभी भी टाइम पे अपना काम नहीं करेगा फिर। सो इसीलिए 5 सेकेंड रूल को अपनाएं और जो काम आपको करना है फटाफट तुरंत यूं करके निकल जाए और वो काम करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।